देखी चल मर्दाना रंग करतार के आपे मर जांदे जेड़े दूजे बंदे नु मार दे। ये चिंटू मिंटू गलत हरकतें करते हैं, कहीं भी करते हैं। भुगतना भारत सरकार को पड़ रहा है, भुगतान करना पड़ता है तुम्हारा। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, इन हरकतों के कारण है। और हाँ, कैसे हो बांड मंडिया के दलाल लोग, आ गया नंबर। अब जेल जाने से तुम्हारे को कौन रोकेगा ये बताना। हमारे को भी यही देखना है। एक दो आदमी अगर शिकायत दर्ज कराता तो देखी जाती। और सबसे बड़ी बात बताएं, थाने वालों ने भी तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। केस भी SC ST का लग गया है, SC ST एक्ट लग गया है। अब तुम्हारे को पता लगेगा तुमने बहुत मतलब वो सबसे बड़ा भांड जिसको कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा भांड फंस गया भाई। सबसे बड़ा भांड। सबको पता है कौन है, एक ही है वो कभी पहलवानों के खिलाफ भी उल्ट सुलट लिखता था, कभी किसानों के खिलाफ बोलता था। क्यों? सब घोषित नंबर 1 मंडिया है ना ये। इन मंडिया के दलालों का नंबर आ गया। अब बच के दिखाना तुम। और कनाडा और अमेरिका ने तुम्हारे को प्रसाद दे दिया। सबसे पहला प्रसाद जो $3 बिलियन में जो डील हुई थी ना, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण $3.99 बिलियन में हुई है। मतलब $1 अरब, एक लगभग .99 लगभग $1 अरब एक्स्ट्रा देना पड़ा भारत सरकार को तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण। और वो भी ये बस समझना कि अभी सामान मिल जाएगा। सामान भी तब मिलेगा, ये तो जुर्माना लगाया है, $1 अरब का जुर्माना है ये। वो जब मिलेगा जब पूरे सबूत दे दिए जाएंगे, निखिल गुप्ता केस वाले पूरे सबूत दे दोगे तब मिलेगा। ऊपर से तुम्हारे को ना 2-3 झटके और दे दिए अमेरिका और कनाडा ने, साथ के साथ वो झटके भी लेते जाओ। अमेरिका ने जो H1B वीजा होता है ना, 2050% महंगा कर दिया। महंगा कर दिया। जो अपने यहाँ से स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे ना, उनका एक वीजा होता था। जिनका नहीं लगा उनका तो अब लगेगा ही नहीं, भूल जाना। और जिनका लगवाना है, जैसे पहले अगर 1 लाख 2 लाख में होता था ना, उसको 2050 से गुणा कर दो। 30 लाख 50 लाख में कितने में होगा वो तुम पढ़ाई ही नहीं कर सकते। कनाडा ने और एक डोज दे दिया तुम्हारे को, कनाडा का डोज भी ले लो। कनाडा ने 86% तो वीजा बंद कर दिया। चिंटू मिंटू का किया है, चिंता मत करो। अच्छे इंसान कहीं भी जा सकते हैं, चिंटू मिंटू का बंद किया है। और कल ही किया है। स्पाइस वीजा बंद कर दिया कनाडा ने। स्पाइस वीजा मतलब समझते हो? स्पाउस वीजा जो होता है उसका मतलब समझते हो? जैसे कोई लड़की गई है, शादीशुदा लड़की है, वहां पे चली गई, सेटल होगी, तो अपने हस्बैंड को बुला सकती है। कोई आदमी गया है तो अपनी वाइफ को बुला सकता है। वो वीजा भी बंद कर दिया। अब तुम जा भी नहीं सकते। वैसे तुम तो शहर तक जाने के लायक भी नहीं हो। तुम जाओगे कहाँ पे? वहां तो तुम्हारा कोई नंबर ही नहीं है। एक भाई तिहाड़ी तिहाड़ी है, एक सुधीर तिहाड़ी, अपने नाम के पीछे वैसे चौधरी लगाता शायद वो। सुधीर तिहाड़ी है वो, सुधीर तिहाड़ी। पहले भी जेल में जाकर आ चुका है वो, तिहाड़ जेल में गया, इसलिए उसको तिहाड़ी बोला जाता है। वो तिहाड़ जेल में पहले भी जाकर आ गया। अभी फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि थाने वालों ने FIR दर्ज कर ली, उसकी एक्सेप्ट कर ली। क्योंकि अगर एक साथ इतने आदमी जाएंगे, सब एक एप्लीकेशन लिख के देंगे, क्योंकि इसने है ना आदिवासी भाइयों का अपमान किया है। अब इस पर लगा SC ST एक्ट लगा है। अपमान कैसे किया था? अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक वो आया था, झारखंड के मुख्यमंत्री थे ना जो हेमंत सोरेन, उनका कोई प्रकरण चला था। त्याड़ी ने बड़े जंप ले लेके, लेकिन लास्ट में इसकी जुबान टूट गई। ये उन शब्दों का इस्तेमाल कर गया जो शब्दों का इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए था। इसलिए बोलते हैं शब्दों का खेल बहुत बुरा होता है। शब्द बोलते समय ना ध्यान रखना चाहिए आदमी को। शब्दों के खेल में फंस गया, ऐसे जाल में फंसा दिया इसको। ये इसकी गला एक हो रहा है, स्वथरा त्रिपाठी की ऊंची पार्टी है, हमारे को नहीं पता भाई क्या। उसको लेकर ये एक प्रोग्राम कर रहा था। उस प्रोग्राम में बोला ये हेमंत सोरेन तो अयासबाज है, ये है फलाना धकड़ है। अब इसको तो जैसे 30-40 साल पहले आदिवासी रहते थे ना, जंगल में घूमना पड़ेगा इसको। क्या भगोड़ा शब्द भी यूज किया है, सभी आदिवासी भाइयों के लिए शब्द यूज कर रहा है। और साथ में पूरा मतलब तो आदिवासियों की तरह रहना पड़ेगा सभी आदिवासियों को। मतलब कि जो तुम शब्द यूज कर देते हो, भाग्या हुआ, भगोड़ा, या और भी कुछ तुम करते हो ना, फरार फरार शब्द यूज करते हो। सभी के लिए ये शब्द यूज कर दिए। पता नहीं था तू फंस जाएगा इस शब्द के ऊपर। एक नंबर का काम किया आदिवासी भाइयों ने। एप्लीकेशन लगा दी, SC ST का एक्ट लगा दिया इसके ऊपर। थाने में एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। त्याड़ी जेल में जाने के लिए तैयार हो जाए। अब तू दोबारा फिर पहुंच तू वहीं पे। और अगर कानून नाम की कोई चीज बची है तो अब की बार ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि SC ST एक्ट से बच जाएगा शायद ही कोई जगह है। तूने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है यहाँ पे, पूरे आदिवासी समाज का। क्या लगा रखा तूने आदिवासी समाज को? हमारे भाई बहन है वो भी। मतलब तू जब वो पहलवान बेटियां बैठी थी तो क्या बोल रहा था? तेरे शब्द बताऊं दोबारा वही शब्द है।
वो पैसा वापस कर दो, मेडल वापस कर दो, तेरे यही शब्द थे ना। जब किसान वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे, जब तेरे शब्द क्या थे? ये आतंकवादी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, इनका पाकिस्तान से फंडिंग होती है, चाइना से फंडिंग। तेरी फंडिंग कहां से होती है त्याड़ी? तेरी फंडिंग बता। भगवान करे तू कहीं मिल जाए, ये अपना ये डमरूहा उठाए मिल जाए ना, तो मजा आ जाए। मजा तो तब आए जब तू कहीं पर मिल जाए। ऐसे तो क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना। तू भुगतेगा, भुगतेगा तू अब। हेमंत सोरेन ने, तू तो बोल रहा था वो भगोड़ा है, फरार है, वो अपने घर पे बैठा अपने मंत्रियों की मीटिंग लेने लाग रहा। तुम भगोड़ा बड़ी जल्दी शब्द लगाते हो। भगोड़ा शब्द से याद आया, एक और लगाया था तुमने, याद करो। जो मार्च से लेकर अप्रैल तक जो प्रकरण चला था, 22 मार्च से और अप्रैल तक जो प्रकरण चला था अमृतपाल वाला, याद आ गया वो प्रकरण? तुमने वहां पर भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, वहां पर भी यही शब्द था तुम्हारा। वो आतंकवादी है, भगोड़ा है, मिल जाएगा, यहां देखा वहां देखा, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था ना। एक बार इन शब्दों का इस्तेमाल एक बार और अमेरिका के लिए करके दिखाओ ना। एक ने किया था, एक चिंटू ने अमेरिका के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, $1 बिलियन एक्स्ट्रा ले लिया और अभी तक सामान भी नहीं दिया, और वो देगा भी नहीं था, अगले 2 साल तक नहीं देगा। या तो 2 साल के अंदर अंदर तुम उनको सबूत दे दो, दे देगा सामान, नहीं तो सामान नहीं देगा। इतनी आसान नहीं है तुम वहां से सामान ले लोगे, नहीं मिलेगा। और वो अमेरिका है। तुम्हारे को एक बात बता रखी है ना, नहीं बता रखी, दोबारा याद करो उसको। ठाडा मारा रोन ना दे, सोड़ खोसले सोन ना दे, जाडे में मारेगा थमने, जड़ाए मारेगा थमने। और अमेरिका कभी भी कोई भी शुरुआत करता ना, ये बंद लगाने की जो शुरुआत करता है, प्रतिबंध लगाने की शुरुआत करता है, पहले सैनिक सामान पर करता है, फिर नॉर्मल सामान पर करता है, और फिर बत्ती ब्लॉक कर देता है सबकी। फिर बत्ती ब्लॉक कर देता है वो, और वो होगी तुम्हारी, होगी तुम्हारी। तुम्हारा तो क्या जाएगा, तुम दूसरों के लिए कहते लेकिन तुम खुद ही ऐसे हो। लेकिन ये आम जनता मारी जाएगी, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ेगी। पैसा, एशिया, वर्ल्ड की बात मत करना कहीं तुम विश्व गुरु बन के बैठ जाओ। एशिया की टॉप 10 करेंसी में भी नहीं है अपना रुपया, पता है इस बात का? एशिया की टॉप 10 करेंसी में भी नहीं है। और है ना, ये मार्केट क्रैश होने वाली है, और नहीं पता हो ना तो पिछले एक हफ्ते में 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है शेयर मार्केटिंग में। 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बताया क्या, दूसरी सरकार होती ना, अभी तो तुम हाथ घाल के ले लेते, ले इतना नुकसान कर दिया देश में 8,000 करोड़ का। वैसे वो बात अलग है, उद्योगपतियों के 30,000 50,000 करोड़ माफ हो जाते हैं, किसान के 30-40 रुपए भी माफ नहीं होते। ये बात एक अलग है, ये बात तो एक अलग है, क्योंकि तुम्हारा खेल ही ऐसा है ना, खेल ही ऐसा है। अब तुम्हारे पास अमेरिका को देने के लिए कोई जवाब है, कनाडा को देने के लिए कोई जवाब है? हो तो बताना। वैसे पहली बात तो है नहीं तुम्हारे पास। टैडी बचेगा, बच जाएगा टैडी, SC/ST एक्ट है, बच के दिखाना, बच के दिखाना। अब तुम एक नंबर का काम किया आदिवासी भाइयों ने, एक नंबर का काम। इसको ऐसे ही खींच के लेना चाहिए इनको। इनका इंतजार करो, ये मंडियों के जो दलाल है ना, ये बोलेंगे जरूर कुछ ना कुछ, उसी टाइम पे इनको हाथ डाल के ले लो, उसी टाइम पर हाथ डाल के ले लो। नहीं तो ना ये इन्होंने बस हद मचा रखी है, गंद मचा रखा है। दिखाओ ना, कनाडा अमेरिका की न्यूज़ दिखाओ, बहुत दिखाते थे भाग भाग के, अब दिखाओ, तुम्हारे को मान जाएंगे क्या ऐसे ऐसे लग रहे हैं। और हकीकत में कौन क्या है क्या नहीं है, चलो पूरा खुल के बताना तुम्हारे को ठीक नहीं होता। बाकी तुम ऐश करो, देखते हैं त्याड़ी कब जा रहे हैं अंदर, त्याड़ में त्याड़ी तो जाएगा। और अमेरिका कनाडा जो तुम्हारे साथ कर रहा है वो तुम बोलोगे नहीं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।